तो आज हम लोग जानेंगे गांधी युग के बारे में। 1917 से लेकर के 1947 तक के युग को गांधी युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधी युग। अगर इसके परिचय की हम बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी जी थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई थी और गांधी जी का शादी महज 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हो गई थी। किससे हो गई थी? कस्तूरबा गांधी से। और शादी के बाद वे अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। 1889 में गांधी जी इंग्लैंड चले पढ़ने के लिए और 1891 में लौट कर आते हैं। वहाँ पर उन्हें बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। गांधी जी क्या पढ़ाई करते हैं? बैरिस्ट्री, जो एक प्रकार की वकीली की पढ़ाई है। किसकी पढ़ाई है? वकीली की पढ़ाई है। इस पढ़ाई के बाद गांधी जब इंडिया लौटते हैं, उसके बाद वकालत के लिए आते हैं। लेकिन उसे वकालत के लिए एक आदमी मिलते हैं, वो दादा अब्दुल्ला, एक व्यापारी थे। उनका केस अफ्रीका में चलता है। क्या नाम था उसका? व्यापारी जो थे दादा अब्दुल्ला थे। उनका केस लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में। और उसी यात्रा के क्रम में एक बड़ी घटना घटती उसके साथ। जब वे वहां जाने के क्रम में डरवर से प्रिटोरिया यात्रा के क्रम में जाते हैं, तो किसी स्टेशन पर उसे अंग्रेजों के द्वारा काले गोरे के भेद कारण से उसे स्टेशन से उतार दिया जाता है। क्या कहते हैं? उसे स्टेशन से उतार दिया जाता है। कारण था उसके साथ भेदभाव हो रहा था। गांधी जी सामने स्वभाव के थे, जिस कारण से उसे ट्रेन से क्या कर दिया गया? उतार दिया गया। इतना वहाँ छुआछूत भेदभाव था कि इस भेदभाव से वे उब चुके थे और उल्टा पता चलता है कि ट्रेन वालों पर ये केस कर दिए थे। अब पुनः ऐसे टिकट एसी में था, लेकिन वहाँ क्या कर दिया गया? इसे उतार दिया गया था। इसी कांड को हम लोग रेल कांड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेल कांड के नाम से जानते हैं। और जब गांधी जी फिर आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, ये काले गोरे का भेदभाव मिटा कर रहेंगे। ये बात जब ट्रेन से उतारे गए थे तभी ये मन में सोच लिए थे। जैसे पहुंचते हैं, वार्ता करते हैं, वे जीत भी जाते हैं। उसी के कुछ साल के बाद उन्होंने एक नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर डाली। कहाँ पे? अफ्रीका में ही। किसकी स्थापना? नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1894 में कर दिया जाता है। और कुछ ही वर्षों के बाद 1903 में एक अखबार निकाल दिया। इसका नाम क्या है? द इंडियन ओपिनियन। 1903 में प्रकाशित अखबार, पहली अखबार गांधी जी की द इंडियन ओपिनियन है। और अगले ही वर्ष एक आश्रम के अंदर, सारे कार्य वे अफ्रीका में ही करते हैं। फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं गांधी जी 1904 में। और सत्य अहिंसा की लड़ाई वहां पर शुरू कर देते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कब किए थे? तो याद रखेंगे, गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में। कब? 1906 में दक्षिण अफ्रीका में था। तो क्वेश्चन यहाँ पे और भी टूटता है कि प्रथम सत्याग्रह 1906 में था, जो कि भारत में नहीं है। ये विदेश में। कहाँ विदेश में सर? दक्षिण अफ्रीका में। क्यों कर रहे थे? सत्य की विजय के लिए और अहिंसा के खिलाफ ये आंदोलन वहां ही शुरू कर दिए थे। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था? काले गोरे का भेदभाव हुआ था, उसके समाप्ति के लिए। तो पहली बार अगर सत्याग्रह गांधी जी किए थे तो कहाँ किए थे? अफ्रीका में किए थे। क्योंकि ये सब जो युग है, ये गांधी युग है नहीं है। ये केवल इसका परिचय, उसके साथ क्या क्या घटना हुई। गांधी युग रियल में 1917 से स्टार्ट होती है, जो वे भारत में आकर के, कहाँ करके? भारत में आकर के अपना काम करते हैं या देश के लिए लड़ते हैं। उसके बाद 1909 में एक पुस्तक लिखी, हिंद स्वराज। और उसके कुछ ही महीने के बाद वो भारत लौट आए। कब लौट आए? 9 जनवरी 1915। गांधी जी भारत कब आ गए? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए। और इसी दिन हम लोग
क्या मनाते हैं, एक दिवस मनाते हैं प्रवासी दिवस। कौन सा दिवस? गांधी जी के आने के कारण से 9 जनवरी को, 9 जनवरी हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी आ गए भारत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके गुरु कौन थे? गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, और इसे कुछ लोग भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दी, क्योंकि कहा जाता है कि इसने अंग्रेजों के साथ मिलकर के उसके सैनिकों को शामिल करना या उसके साथ अंग्रेज साथ मिलकर कोई काम करना, ये सारे कार्य गांधी जी करवाते थे। इसलिए इसे क्या कहा गया? भर्ती करने वाला सार्जेंट का नाम लगा। भारत आते ही सबसे पहले इन्होंने अपना घर द्वार छोड़ दिया और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया? साबरमती आश्रम की स्थापना किए 1916 में। कब किए? 1916 में। लेकिन कुछ महीने के बाद पता चला कि देश के अंदर तो अंग्रेजों की हुकूमत बढ़ते जा रहा है और अंग्रेज भारत में पूरी तरीका से छाए हुए हैं और आम लोगों पर अपना हिंसात्मक रूप दिखाते। उन्हीं क्रम में से उसे बुलाया गया चंपारण। किससे संबंधित था? तिनकटिया पर था। ये बिहार में पड़ते हैं, बिहार के जिले हैं। वहां पर नील की खेती का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता था और 3 कठिया पर था, मतलब हुआ 3 कट्ठा भाग, 3 भाग उसका होता था, 1 भाग किसान का होता था। कितना भाग? 3 भाग उसी जाति का होता था जो बोने के लिए बोते थे, अर्थात बोल सकते हैं अंग्रेजों का। किसका? अंग्रेजों का 3 कट्ठा होता था, बाकी 1 हिस्सा जो होता था वो किसान का होता था। इसी की समाप्ति के लिए 1917 में गांधी जी ने आंदोलन आरंभ कर दिया। तो पहली बार स्वदेशी आंदोलन गांधी जी का कैसा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन 1917 में आरंभ हुआ। कहां पर? चंपारण में। किसके खिलाफ? नील की खेती के विरोध में। किसके विरोध में? नील के खेती के विरोध में। इसके बाद उसका आंदोलन स्वयं चलता रहा। फिर अहमदाबाद में मिल मजदूर के खिलाफ लड़ा, फिर खेरा में आंदोलन किया और खेरा आंदोलन के बाद उन्होंने लंबे आंदोलन छेड़ दिया और हर जगह उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया, खिलाफत आंदोलन। कब से कब तक चला? 1919 से 1922 तक चला। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। 1919 से 1922 तक। इस आंदोलन के बाद अलग अलग जगह के लोग उससे गांधी से जुड़ने लगे। इतने लोग जुड़ गए गांधी जी से कि अंग्रेजों का जीना हराम होने लगा। गांधी जी का जब भी कुछ आशंका होता, ये फटाक से आंदोलन या धरने पर बैठ जाते थे। अंग्रेज भी इससे परेशान हो गया कि जब भी कुछ घटना हो, गांधी जी क्या करेंगे? आंदोलन या सत्याग्रह करेंगे। उसी सत्याग्रह में उन्हें छेड़ दिया असहयोग आंदोलन। कब आरंभ हो गया? 1920 में। समाप्त कब हुआ? 1912 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। समाप्त कब हुआ? 1922 में। क्या क्या हुआ इसमें? सबसे पहले नागपुर में अधिवेशन हुआ था, प्रस्तावित था दिसंबर 1920 में, लेकिन हुआ नहीं था। इस अधिवेशन के परिणाम स्वरूप अधिवेशन के विरोध में गांधी जी ने क्या चलाया? आंदोलन करना शुरू कर दिया। लेकिन एक एनी बेसेंट जी थे, उन्होंने कहा ये क्या है? मूर्खता पूर्वक अंग्रेजों का विरोध है। कैसा विरोध है ये? मूर्खता पूर्वक विरोध कहा गया। किसने कहा ये बात? एनी बेसेंट ने। किसने कहा? एनी बेसेंट ने कहा जो गांधी जी कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मूर्खता पूर्वक विरोध कर रहे हैं। इसी बीच में एक अग्निकांड घटना हो जाती है जिसे लोग क्या मानते हैं? चौरा चौरी कांड मानते हैं। इसी घटना कारण से 5 फरवरी 1922 के बाद जगह जगह पर गांधी जी का विरोध आरंभ हो जाता है और इस घटना के कारण से गांधी जी के सपोर्ट के जो भी साथ में थे वो अलग होने लगते हैं और यह जो वो हिंसा वाला आंदोलन था, यह आंदोलन हिंसा का रूप धारण कर लेते हैं। इसी हिंसा धारण करने के कारण से 11 फरवरी 1922 को गांधी जी इस आंदोलन को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। जो चौराचौरी घटना हुआ उसके बाद 11 फरवरी 1922 को यह आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर देते हैं और यह आंदोलन 1920 से 1922 तक में समाप्त हो जाती है।
इसके बाद आती है नई पार्टी की स्थापना होना आरंभ हो गई। अब देश को स्वराज दिलाना था, मतलब देश में क्या दिलाना था अपन को, आजादी दिलाना था। इसलिए एक पार्टी का गठन किया गया, नाम रखा स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। स्थापना कब हुआ? मार्च 1923 में। कब स्थापना हुआ? मार्च 1923 में। किसने स्थापना किया सर? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन थे? नेहरू जी के पिताजी। पहली बार यह पार्टी बनने के बाद इन्होंने विधान परिषद में चुनाव में भाग लिया। किसमें भाग लिया? विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया। धीरे धीरे यह पार्टी बाद में एक देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसके बाद गांधी जी ने समझौता करना शुरू किया। पहले गांधी दास समझौता किया 1924 में। उसके बाद आंदोलन फिर से शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 के बीच। इसमें गांधी जी ने इरविन से समझौता किया। किससे? गांधी जी ने इरविन से समझौता किया और 11 सूत्री मांग रख दी। कितने सूत्री? 11 सूत्री मांग रख दी। इस समझौता को लोग जानते हैं गांधी इरविन समझौता से। किस नाम से? गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था? 1923 में। इस समझौता कुछ ही दिन के बाद गांधी जी ने एक यात्रा निकाला, दांडी यात्रा। क्या निकाला? दांडी यात्रा। इस दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 से आरंभ किया और 6 अप्रैल 1930 तक चला। कहा जाता है कि इस आंदोलन में इसके साथ चलने वालों की संख्या लगभग 78 था, जो लगभग 241-40 के दूरी चली थी। पैदल यात्रा, और चलते गए और लोग जुड़ते चले गए। इस यात्रा से जो भी अंग्रेज थे वे डरे सहमे थे। ये पहली इतनी बड़ी यात्रा थी गांधी जी की और उसके साथ लोग जुड़ते जा रहे थे। इतनी घटना होने के बाद गांधी जी के द्वारा विदेशों में सम्मेलन अलग अलग लोगों को भेजकर किया जाने लगा, जिसको बोला गया गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुई थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुई थी, जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन यहाँ से मेन बनता है कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कब हिस्सा लिया? तो दूसरी गोलमेज सम्मेलन हिस्सा लिया था। कब लिया था? 1931 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। यह गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 के होने के बाद देश में आजादी की लहर और तेज हो गई और अलग अलग घटनाएं भी हो रही थी। गांधी जी अपना काम स्वयं भी कर रहे थे। इसके बाद गांधी जी ने पूना पैक्ट लाया, जो 26 सितंबर 1932 से आरंभ हुआ और जो संख्या था उसके मांगों की वो बढ़ना आरंभ हो गया और बढ़कर कितना हो गया? 147 हो गए। इस घटनाओं के बाद पूरे देश में आज़ादी की लहर बढ़ने लगी। हर क्षेत्र में, हर गांव, शहर, हर कस्बा में आज़ादी दिखने लगे थे। इसके बाद अलग अलग फकीरान जुड़ने लगे, जैसे नवाब जुड़ गए, जवाहरलाल नेहरू जुड़ गए। इसके साथ ही गांधी जी ने आह्वान कर दिया, भाई सभी कहाँ चलो? दिल्ली चलो। सब कहाँ चलो? दिल्ली चलो। इस आंदोलन के नाम स्वरूप लाखों लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसके साथ ही नारा दिया, करो या मरो। इस प्रकार से इसका आदि आरम्भ हो गया। लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन भी दे दिया उन्होंने, अंग्रेजों का जीना हराम हो गया। उसके साथ ही अगस्त क्रांति 8 अगस्त आज़ादी के समय लगभग करीब ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया। क्या चलाया गया गांधी जी का? ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया, जो कहाँ पर चलाया गया था? आगा खां पैलेस में। कहाँ चलाया गया था? आगा खां पैलेस में चलाया गया था। और देश को पूर्णतः 15 अगस्त 1947 को क्या मिल गई? आज़ादी हो गया। लेकिन गांधी जी के लिए आज़ादी उतना दिन रहना नहीं था। कहा जाता है कि 30 जनवरी 1948 को गोडसे के द्वारा से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। कब? 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने क्या कर दी? उसी गोली मारकर हत्या कर दी। इस प्रकार से गांधी जी का क्या हो गया? सत्य से अहिंसा की समाप्ति हो गई। भारत आज़ादी होते ही गांधी जी का भी अंत हो गया।
ये था हमारा गांधी युग।